परवाह देश की में आज का शब्द है आत्मनिर्भर, क्योंकि बमंदर से लेकर सरहद तक और आसमान से लेकर दुश्मन के दिल तक भारत ने एक साथ 3 बड़े कदम उठाए हैं। चीन होगा बेदम, पाकिस्तान में मातम। भारतीय सेना की नई ताकत अस्त्र ने दिखाया दम। चीनी J-20 हो या पाकिस्तान का F-16, भारतीयों की तरफ आंखें तरेरी तो बचना नामुमकिन है। एक बार टारगेट लॉक हुआ तो दुश्मनों को मिट्टी में ही मिलाकर मानेगी। और भारत की इस नई ताकत का नाम है अस्त्र। DRDO और वायुसेना ने इसका एक और सफल परीक्षण किया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। भारत की स्वदेशी मिसाइल अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद सॉनिक मिसाइल के तजुर्बे की कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को उड़ीसा तट से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से दागा। सुखोई 30 Mark 1 फाइटर जेट से दागा। ये मिसाइल आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम के साथ स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है, जिसे पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है। ये जो मिसाइल का वाकया है इस पर, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है, एक सवाल जो है, तो ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एक सवाल है, किलोमीटर्स के फासले पर है, जो हमारा एक बहुत बड़ा बेस है वहां पर शोरकोट में। मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है, जो ऑल वेदर और हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों को टारगेट करती है। अस्त्र की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है और ये मैक 4.5 की रफ्तार से दुश्मन पर वार कर सकती है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट हो सकती है। यही नहीं, इसके उन्नत वर्जन मार्क 2 और मार्क 3 की रेंज 160 और 350 किलोमीटर तक होगी। और वो ऐसी मिसाइल है कि फाइटर जेट से लगेगी। और भारत के पास टाइम ब्रह्मोस जो है, आई थिंक एयर वेरिएंट वो 3-350 ये इसकी रेंज। कैसे रोकोगे? ये HQ9 का काल है। हमारा पास एक ही बच्चा को डिफेंस सिस्टम HQ9, ये जब HQ9 को उड़ा देगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसला कुन जंग के लिए पर तोल रहा है और इस जंग के लिए उसकी तैयारियां अरूज पे रहे। ये भारत की पहली स्वदेशी एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करने में सक्षम है, जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जिससे इस मिसाइल को किसी जैमर वाले वातावरण में भी टारगेट को निशाना बनाना आसान होता है। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जो है वो और इंडिया का मिसाइल सिस्टम कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को? पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इंडिया के न्यूक्लियर बम से कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों चीज हमारे लिए मौत है। हाँ ना, हमारा जब HQ9 कहीं छुपा होगा वो उसको ऊपर उड़ते उड़ते ढूंढ के नीचे मार देगी। इंडिया ने ये सोचा ही था लास्ट अगस्त से दैट वी आर फेसिंग अ 3 फ्रंट वॉर। नाउ सम पीपल आर सेइंग वी आर फेसिंग अ 4 फ्रंट वॉर और 4 फ्रंट थ्रेट्स हैं। अस्त्र मिसाइल के परीक्षण के दौरान 2 उच्च गति वाले मानव रहित लक्ष्यों को अलग अलग परिस्थितियों में सटीकता से नष्ट किया गया। इससे भारतीय रक्षा तकनीक की सटीकता, विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसके लिए शुभकामनाएं दी। और एयर मार्शल अस्कर खान और नूर खान के जमाने में वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एज 1965 में भी F-86 जहाज थे, सेबर जो थे, वो इंडिया के पास नहीं थे। उसके बाद हंटर थे और नैट थे। तो टेक्नोलॉजिकल एज की हमें इसलिए माइंडफुल रहना पड़ता है कि हम उसकी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को 2.5-3 टाइम्स एयरफोर्स है, हमसे 11 गुना डिफेंस बजट है उनका, तो हम तो उससे क्वालिटी के अलावा मैच ही नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी की जब तक इंटीग्रेट ना करें। एक बैटलफील्ड सिनेरियो है, वॉर हो रही है, इधर आपका बॉर्डर है, उनकी उधर 20-25 आर्मर डिवीजन खड़ी हैं, आपकी उधर 5-7 खड़ी हैं, जितने भी हैं आप। और अब वो लॉन्चर में जैसे आप देख रहे थे, वो जा रही है फतेह 1, फतेह 2 फायर हो रही थी, मल्टी बैरल लॉन्चर था, वो 3-4 होती हैं, तो ठक ठक करके 5-5 सेकंड के बाद फायर, इस तरह आप वो फायर कर सकते हैं छोटी मिसाइल हमारी। ठीक, तो लाल टोपी बोल रही कश्मीर में चढ़ावा करो और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दो। उसके नजदीक तो जगह हमारी जितनी एयरफोर्स है ना, इतनी जो समुद्री ताकत है, उनके साथ तो खाली इतनी उसकी हिफाजत के लिए होते हैं। हाँ,
टच भी नहीं कर सकता। लाल टोपी का दिमाग खराब है। पहले अगर लाल टोपी को ज्यादा कश्मीर लेने का शौक है, इसको पकड़ाओ गन और इसको भेजो बॉर्डर पे। तो साला पिछवाड़े पे ऐसा स्नैपर का गोला आएगा ना इस पे कि साला डायरेक्ट 72 के बाद टिकट ये दूसरों को बताता है कि जाओ तो खुद जाता नहीं है। जाना बेटा भाई, वो देख लो कितना खतरनाक मिसाइल ले रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के, मतलब शेख रशीद साहब ने कहा जी आधा पाओ का भी बनाया हुआ, हमने पाओ को भी बनाया हुआ सारा। और इंडिया के अंदर भी वो डिस्कस होता है कि बहुत ज्यादा, और हंसते हैं कितना छोटा कैसे। चले आप मेरा ख्याल है वो जैसे मैंने कहा ना, कुछ बातें होती हैं इग्नोर करने वाली, तो उसको मुझे समझ नहीं आ रही है कि भारत जदीद तरीन हथियार और गोला बारूद खरीद तो लेगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेगा। की आधी आबादी के पास टॉयलेट की सहूलत नहीं है, 90 करोड़ भूखे हैं, लेकिन भारत की सरकार अवाम के टैक्स पैसा अवाम की फलाह पे खर्च करने की बजाय उसे अपने जंगी जुनून की नजर कर रही है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि इस रकम से भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा और जदीद तरीन मिसाइल रडार्स और आबदोजें हासिल करेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीज़ें वो जिसे कहते हैं ना कर पाता है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव 2 मुल्क हैं मुसलमान, वन वाज बांग्लादेश, बेस्ट बडी ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग। सो इंडिया, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा उस तरह एडवर्सरी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान है चाइना। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में मसले हैं, सिक्किम, लद्दाख, वो भी मसले सॉल्व भी हुए, और चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने इंडिया को महसूस करवाया नहीं नहीं आप तो हमारे दोस्त हैं। लेकिन जब मौका आया तो वो कंप्लीटली पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, और हमें भी दुख था पाकिस्तान को 2019 में चाइनीज उस तरह शायद पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए थे। ये एक मेरी असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मैं थोड़ा आई रीड इट दैट वे। I don't, without going in detail because now the situation has changed, so हम इसको एक और एंगल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ये जो सिनेरियो है सारे का सारा, ये सिनेरियो हमारे सामने है, ठीक है, और लेट्स सी इसमें क्या निकलता है कि ये इंडिया के लिए 2-3 फ्रंट वॉर या 4 फ्रंट वॉर, इंडिया के लिए 3 फ्रंट वॉर है।